Hello, aspirants. In today's class, we are going to take the topic of regional dynasties of Chhattisgarh. Earlier, we have dealt with the topic of the Indian dynasties and their relation with Chhattisgarh. We have seen the evidences related to them, how they ruled, where they ruled, all the things we have seen, the Guptas, the Vakataks, and the Nalnak dynasties, tri-fight also we have seen tri-fight. Now we will take the topic of regional dynasties in Chhattisgarh. In this, we are having four major regional dynasties. There are three more dynasties, but the major regional dynasties are, first one you can write, राजशीतुल्य डायनेस्टी. ठीक है. दिस डायनेस्टी रूल्ड ओवर रायपुर. मैं पहले बस बता रहा हूँ आपको कहाँ कहाँ ये डायनेस्टीज थी. आरंग एरिया जो है रायपुर का, जब आप रायपुर से आगे निकलते हैं महासमुंद की ओर तब आरंग पड़ता है, तो इस जगह पे ये रूल किया करते थे. ठीक है. सेकेंड वन इज द नलनाग डायनेस्टी. We have seen this dynasty in last class, in the earlier class, when we were studying about the Gupta, Vakatak and the Nag dynasties tri-fight. ठीक है. तो आप कमेंट में बताइए समुद्रगुप्त ने महेंद्र जो थे वकाटक के उनको किल किया था, और नल नाग डायनेस्टी से किस किंग को किल किया था. डू कमेंट गाइस. ठीक है. ये रिवाइज हो जाएगा आपका उसका. तो नल नाग डायनेस्टी रूल्ड ओवर टू एरियाज, दैट इज इन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा. The capital in Chhattisgarh was Pushkari, a place situated at Pushkari, that is Bhopalpatnam. ठीक है. एंड इन उड़ीसा कोरापुट ये दो जगह हो गए. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज द थर्ड डायनेस्टी इज शरपुरिया डायनेस्टी. शरपुरिया डायनेस्टी. They ruled over Chhattisgarh and Odisha. In Chhattisgarh, they were having the capital at Sirpur. Sirpur is situated at Mahasamund. And in Odisha, they were having capital at Sambalpur. Then the last dynasty is Pandu dynasty. In Mahasamund, Sirpur. ठीक है. तो ये हमने चार डायनेस्टी हमको पढ़नी है, जो कि है राजशीतुल्य, नलनाग, सरपपुरिया डायनेस्टी एंड पांडु डायनेस्टी. इन टुडेज क्लास वी विल टेक टू डायनेस्टी, दैट इज सरपपुरिया एंड नलनाग. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक राजशीतुल्य एंड नलनाग, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक द टॉपिक ऑफ सरपपुरिया एंड पांडु. और इससे हम लोग रीजनल डायनेस्टीज को खत्म कर देंगे इन चार टॉपिक को पढ़ने के बाद दो क्लासेस में. ठीक है. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ टुडे, दैट इज राजशीतुल्य डायनेस्टी. राजशीतुल्य डायनेस्टी जो थी, दिस डायनेस्टी वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज शूरा डायनेस्टी बिकॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज नेम्ड एज शूरा. तो इसको और क्या बोला जाता था? शूरा डायनेस्टी. ठीक है. तो आपको क्वेश्चन में कहीं आता है शूरा डायनेस्टी कौन सी थी, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज नन अदर देन राजर्षितुल्य डायनेस्टी ओनली. दे रूल्ड एट द टाइम of 4th to 5th AD. इस पर्टिकुलर टाइम में दे रूल्ड ओवर द एरिया ऑफ रायपुर. टू बी प्रिसाइज, देयर कैपिटल वॉज द एरिया कॉल्ड आरंग एट द शोर ऑफ महानदी. ठीक है. सो द कैपिटल वॉज आरंग. ठीक है. आफ्टर दैट फ्रॉम वेयर, देखिए जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपको जो चीज़ें आपको कैसे पता चलती है कि इनकी कैपिटल ये था, तो आपको कहीं ना कहीं कोई इंस्क्रिप्शन मिलेगा या कोई एविडेंस मिलेगा आपको कहीं. आपको जैसे कहाँ से मालूम पड़ता है कि द पर्टिकुलर डायनेस्टी वॉज प्रॉस्पेरस या द पर्टिकुलर डायनेस्टी वॉज हैविंग देयर रीच बहुत आगे तक. तो जो कॉइन्स होते हैं, द डायनेस्टी के कॉइन्स होते हैं, वो डायनेस्टी के कॉइन्स आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में कहीं मिलते हैं, तो आपको ये समझ पड़ता है. मतलब हिस्टोरियन ऐसे ही समझते थे चीज़ों को. अगर एक पर्टिकुलर डायनेस्टी है, उनके बहुत ज़्यादा कॉइन मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, और जो एरिया है जैसे छत्तीसगढ़ का ये इलाका, इतने इलाके में इनका कॉइन मिल रहा है बेसिकली ज़्यादातर, तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि इस इलाके में इनका रूलिंग था. अगर ये कॉइन्स जो है आपको किसी और स्टेट में मिलेगा, तो आपको समझ आएगा कि दे वर हैविंग द रिलेशन, ट्रेड रिलेशन. तो ये तरीके होते हैं क्या, हिस्ट्री को डेसिफर करने के. तो ये सारी चीज़ें हम लोग, इसीलिए हम लोग हिस्ट्री में हर चीज़ें में एविडेंसेस पढ़ते हैं कि क्या होता है, कहाँ कॉइन मिला, किस इंस्क्रिप्शन से मिला, क्योंकि इंस्क्रिप्शन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हिस्ट्री उस टाइम की लिखी हुई तो है नहीं, तो इंस्क्रिप्शन के थ्रू इसको डेसिफर किया जाता है
ठीक है, और इंटर रिलेट किया जाता है। सो हम कहाँ थे, कैपिटल, हाँ कैपिटल। सो द एविडेंस ऑफ वी गेट फ्रॉम आरंग कॉपर प्लेट। there is the in the Arang area there was a copper plate found। कॉपर प्लेट ऐसा होता है, इसमें इंस्क्राइब्ड था, ये चीज़ें लिखी हुई थी, ठीक है। तो इसी से हमको मालूम पड़ता है इनका कैपिटल था। ऑल्सो द टाइटल ऑफ दिस डायनेस्टी, दे गिव देमसेल्फ टाइटल ऑफ राज योगी। दिस इज वाई दिस डायनेस्टी इज ऑलवेज लिंक्ड टू गुप्ता डायनेस्टी, बिकॉज गुप्ता डायनेस्टी के अंदर भी आपको पता होगा राजाधिराज चंद्रगुप्त टू जो थे, वो उदयगिरी आप कहीं इंस्क्रिप्शन देखेंगे, उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, तो उसमें राजाधिराज लिखा हुआ है, राजाधिराज, और उसका सिमिलर मतलब होता है राजयोगी। तो इसलिए इसको हमेशा इसको मतलब रिलेट किया जाता है, दे वर रिलेटेड टू गुप्ता डायनेस्टी। देखिए दीज आर द एविडेंसेस हाउ द हिस्ट्री इज कनेक्टेड, देख रहे हैं आप। After that, we have seen the title, na? हाँ, we have seen the title. They were having the title of Raj Yogi, and the symbol of this particular dynasty was lion. Lion was the symbol. They ruled at the time of Gupta Samvat। जितने भी पॉइंट मैंने लिखा है सारे क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। 319, ठीक है, 319। The founder of this dynasty was Shura। I have told you that's why it was also called as Shura dynasty। and जब ये डायनेस्टी के बारे में, जब ये डायनेस्टी खत्म होगी, इसके बाद आपका इस डायनेस्टी को खत्म करने वाले किंग रहेंगे जयराज, और इसके बाद आपका शरपुरिया डायनेस्टी स्टार्ट होती है। चलिए देखते हैं आप कौन कौन से किंग इस पर्टिकुलर डायनेस्टी में थे। तो देयर वर 6 किंग, 6 किंग थे इस डायनेस्टी में। द फर्स्ट वन आई हैव टोल्ड यू, द फाउंडर ऑफ द राज्य शरपुरिया डायनेस्टी was Shura। तो फर्स्ट किंग was Shura। देन वी हैव द सेकेंड किंग Dayat I। Then we have the next king Vibhishan। Then we have next king, that is Bhimsen I। And the last one, so second last one Dayat II, and the last king was Bhimsen II। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा। Shura was the first king, the founder। Dayat was the second king, then Vibhishan, then Bhimsen I, then Dayat II, and then Bhimsen II। This Bhimsen II was the most important king and the majestic king of this dynasty। इनके बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे अब नेक्स्ट। अब हम पढ़ते हैं भीमसेन II के बारे में, ठीक है। भीमसेन II। तो भीमसेन II, we get the evidences of about the king of Bhimsen from the Arang copper plate। Arang copper plate tells us about the king Bhimsen II। He was a very special and majestic king, and you can say he was the last independent king। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आरंग का जो आपका कॉपर प्लेट है, इससे हमको क्या मिलता है, क्या एविडेंस मिलते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग का एरिया है, एक इलाका है, इसमें ये मालूम पड़ता है हम लोगों को कि इन्होंने 2 ब्राह्मण को एक विलेज गिफ्ट किया था, या एक विलेज दान में दिया था। तो इससे ये मालूम पड़ता है राजा दान करते थे ब्राह्मण्स को। सो ये कौन सा विलेज था, तो इट द विलेज नेम्ड वॉज ग्राम भट्टपालिका इन डोंडा एरिया of Raipur। He donated the village to 2 Brahmins। The first 2 Brahmins, the names of the Brahmin are Hari Swami and Vap Swami। इन 2 ब्राह्मण्स को इन्होंने डोनेट किया था, क्या विलेज किया था, विलेज का नाम क्या था, ग्राम भट्टपालिका। सो द कॉपर प्लेट पब्लिश्ड दिस कॉपर प्लेट, जिस कॉपर प्लेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, दिस कॉपर प्लेट वाज पब्लिश्ड बाय राय बहादुर हीरालाल। ही वॉज द आर्कियोलॉजिस्ट, अ वेरी डेकोरेटेड आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इन्होंने ये कॉपर प्लेट को पब्लिश किया था इन्होंने, ठीक है। फर्दर द एविडेंसेस, अब एविडेंसेस देख लेते हैं हम लोग और क्या क्या मिले हैं। सो द फर्स्ट एविडेंस वॉज उदयगिरी एविडेंस। इससे हम लोगों को क्या मिलता है, इंस्क्रिप्शन में उदयगिरी खानगिरी जो बोलते हैं ना इंस्क्रिप्शन, इसमें हम लोगों को मिलता है कि द किंग चंद्रगुप्त II, जो मैंने आपको बताया था ना राजयोगी और राजाधिराज वाला, तो इसमें हम लोग को किंग जो चंद्रगुप्त II है, इनका उपाधि मिलती है, इनका जो नाम मिलता है
कि इनको बोला जाता था राजधिराज। इस डायनेस्टी के लोगों को राजधिराज से सैल्यूटेशन दिया जाता था। और सिमिलर आप देखेंगे सैल्यूटेशन इस पर्टिकुलर डायनेस्टी का भी है, इनके लोगों को राजयोगी बोला जाता था। ठीक है, द सेकेंड एविडेंस वॉज दैट द inscription of Kalinga, the inscription of Kalinga inscription of the Jain king Kharvela, यहाँ पे आपको क्या मालूम पड़ता है कि इनके जो ये कलिंगा इंस्क्रिप्शन है जो कि खरवेला किंग ने बनवाया था, इसमें आपको एक वर्ड मिलता है राजर शितुल कुल विंसत। ये एक वर्ड आपको मिलता है किसमें, कलिंगा इंस्क्रिप्शन के अंदर, जो कि लिखवाया गया था खरवेला किंग ऑफ उड़ीसा उनके द्वारा। तो आपको इससे ये समझ आता है कि खरवेला जो किंग थे उनका कोई ना कोई रिलेशन था राजशितुल डायनेस्टी के साथ। ठीक है, तो ये हम लोग को इस इंस्क्रिप्शन से क्लियर होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट अब डायनेस्टी के ऊपर जाते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने राजशितुल्य डायनेस्टी से सब चीज़ें देख ली, उदयगिरी एविडेंस देख लिया, कलिंगा आरंग प्लेट देख लिया हम लोगों ने, कॉपर प्लेट जो हम लोगों को विलेज देखना था वो देख लिया, ग्राम भट्टपालिका, वी हैव सीन द सिंबल टाइटल एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लिए, इट्स मोर देन इनफ फॉर द पर्टिकुलर डायनेस्टी। इससे ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और ये नोट्स आप प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, ये नोट्स आप प्रिपेयर करते रहिए। द नेक्स्ट डायनेस्टी वी आर गोइंग टू रीड टुडे इज नल नाग। इस डायनेस्टी के बारे में हमने लास्ट क्लास में थोड़ी बहुत तो बात की थी, जब हमने ट्राईफाइट देखा था गुप्ता वाकाटक्स एंड द नल नाग डायनेस्टी पीपल के ऊपर। जब बीच में हमने देखा था तो हमने कुछ चीज़ें तो पढ़ ली हैं इनके बारे में, आज हम पढ़ेंगे डेप्थ में। तो नल नाग डायनेस्टी सो द नेक्स्ट डायनेस्टी इज नल नाग डायनेस्टी, और इसका टाइम हम लिख रहे थे। अब टाइम, इट रूल्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ 5th to 9th AD। ठीक है, फ्रॉम 5th to 9th AD इन द एरिया ऑफ बस्तर, साउथ वेस्ट उड़ीसा, द रीजन ऑफ विदर्भ इन महाराष्ट्र, एंड these particular 3 area were ruled by them, and they were having the capital in 2 places. I have earlier told, in Orissa they were having at Koraput, and in Chhattisgarh they were having at Pushkari in the Bijapur area. कहाँ है बीजापुर? भोपालपट्टनम में। I have told you भोपालपट्टनम, and भोपालपट्टनम is at बीजापुर district now। तो ये पुष्करी वहीं है, पुष्करी। ठीक है, so initial evidences, the initial evidence of the Nal Nag dynasty we get from initial evidence from Adinga. Here here the historian or the archaeologist have found the coins of a bunch of coins in this particular area of Adinga in Kondagaon। यहाँ से हमको मालूम पड़ता है किसके बारे में एविडेंस मिलता है, नल नाग डायनेस्टी के बारे में एविडेंस मिलता है। ऑल्सो दे हैव बिल्ट मैनी विष्णु टेम्पल। तो हम ये डेसिफर करते हैं कि देवर वैष्णवाइट इन नेचर, देवर वैष्णवाइट, देवर फॉलोअर ऑफ वैष्णवाइट, विष्णु को फॉलो करते थे, विष्णु को पूजा करते थे। देयर आर 2 डिफरेंट पार्ट्स इन द हिंदुइज्म। कुछ किंग जो थे वो शैवाइट थे, कुछ किंग जो थे वैष्णवाइट थे। तो ये भी क्वेश्चन है, पूछता है कौन से किंग किस पर्टिकुलर गॉड को या डेटी को प्रे करते थे। तो द किंग ऑफ नल नाग डायनेस्टी, याद रखिएगा, नल नाग डायनेस्टी, नाग के नीचे कौन बैठते हैं? विष्णु जी बैठते हैं। तो विष्णु, सो ही इज वैष्णवाइट। ठीक है, तो वैष्णवाइट इन द फॉलोअर्स। ठीक है, फर्दर at the time of Nal Nag dynasty the name of Kondagaon was Nalwadi। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में कई बार पूछता है। Also the evidence about the Nal Nag dynasty ruling over the Kosala region or the Dakshin Koshal area or the Mahakantar or the Kosal region, we get it from 2 different mythological books that are Vayu Puran और जो दूसरा है आपका ब्रह्म पुराण। इन दोनों में क्या मिलता है हम लोग को? एविडेंस मिलता है कि देयर वाज मेंशन, इन दोनों पुराण में मेंशन है कि नल नाग डायनेस्टी रूल्ड ओवर
कौशल रीजन, कौशल छत्तीसगढ़ को ही बोलते हैं ये इलाका, ठीक है। तो ये हम लोग को एविडेंस कहाँ से मिलता है कि दे रूल्ड ओवर छत्तीसगढ़? वायु पुराण और ब्रह्म पुराण से भी मिलता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज शिशुक, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द गॉड फादर ऑफ दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी ऑफ व्यागराज एंड द मोस्ट मेजेस्टिक किंग, आप लिख सकते हैं मेजेस्टिक किंग वॉज भावदत्त वर्मन, भावदत्त वर्मन, ठीक है। भावदत्त वर्मन जो थे, क्वेश्चन पूछता है द मेजेस्टिक किंग ऑफ नलनाग डायनेस्टी, तो आपको पता होना चाहिए भावदत्त वर्मन थे। एंड द वीकेस्ट किंग कौन से थे फिर? वीकेस्ट किंग थे अर्थपति परम भट्टारक, इन्हीं के बेटे थे अर्थपति परम भट्टारक, ठीक है, पति परम भट्टारक, ठीक। एंड द सेकेंड फाउंडर, ये भी क्वेश्चन पूछता है द सेकेंड फाउंडर आफ्टर द डिफीट, जब अर्धपति परम भट्टारा को डिफीट मिल जाती है तो ये डायनेस्टी खत्म होने के कगार पे आ जाती है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे वकाटक के किंग ने इनको मारा था। तो इसके बाद क्या होता है कि जो सेकंड, जो उसके बाद फिर से ये पुष्करी का इलाके को वापस से बसाने का काम और फिर से किंगडम को बनाने का काम किसने किया था? तो स्कंद वर्मन वॉज द सेकेंड फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। ये क्वेश्चन है पूछता है, इसलिए मैं पहले ही लिखा दे रहा हूँ, फिर हम लोग आगे करके सब चीजें देखेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज नरेंद्र थबल, नरेंद्र थबल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग को वन लाइनर मैंने बता दिया जो प्रीलिम्स में काम आता है। सो नाउ लेट्स सी द किंग्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑन वे, ठीक है। द फर्स्ट किंग ऑफ द पर्टिकुलर डायनेस्टी वॉज शिशुक, देन द नेक्स्ट किंग वॉज व्यागराज, फिर नेक्स्ट किंग वॉज वराहराज, उसके बाद कौन से किंग आते हैं? तो भावदत्त वर्मन, भावदत्त वर्मन। द सन ऑफ भावदत्त वर्मन वॉज अर्थपति परम भट्टारक, अर्थपति परम भट्टारक। आफ्टर दैट केम द स्कंद वर्मन, फिर आते हैं नंदन राज। अब ये जो किंग, जो इसके बाद 4-5 किंग आएंगे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लिख लीजिए, आपको लिखना है यहाँ पे तो बस रहेगा, बस ये सारे 4-5 किंग जो आएंगे वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पृथ्वीराज, देन किंग द नेक्स्ट किंग बिलासतुंग, सॉरी बिलासतुंग के पहले आते हैं विरूपक्ष, फिर आते हैं बिलासतुंग, और फिर आते हैं भीमसेन। एंड उसके बाद मैंने बता ही दिया लास्ट किंग कौन से थे? नरेंद्र थबल। तो ये सारे किंग हैं। तो ये पहले की जो ये यहाँ तक स्कंद वर्मन तक के इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में पढ़ना है इंपॉर्टेंटली। और ये नरेंद्र थबल लास्ट किंग, ये क्वेश्चन है पूछता है कई बार। तो सबसे पहला किंग जो हमको पढ़ना है, जिनके बारे में जानना है, वो सिमुख थे। इनके बारे में एक ही बस हमको जानना है कि ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द पर्टिकुलर डायनेस्टी एंड द फाउंडर ऑफ नलनाग डायनेस्टी। द सेकेंड किंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज व्यागराज। व्यागराज के बारे में हमको पढ़ना है कि ही वॉज कोरोलरी, आपको पता होना चाहिए, द फाइट दैट आई हैव टोल्ड यू इन अर्लियर क्लास बिटवीन समुद्रगुप्त एंड महेंद्र सेन। द व्यागराज वॉज द किंग हु फॉट समुद्रगुप्त एंड समुद्रगुप्त वॉन द पर्टिकुलर फाइट। इट वॉज रिटन इन द प्रयाग प्रशस्ति, हमको प्रयाग प्रशस्ति से मालूम पड़ता है। तो द कोरोलरी किंग, द पैरेलल किंग ऑफ हिम वॉर, पैरेलल कौन थे? गुप्ता डायनेस्टी से समुद्रगुप्त। ये क्वेश्चन है पूछता है, ठीक है, समुद्रगुप्ता व्यागराज के साथ। और आपके कौन सा डायनेस्टी और थी उस टाइम पे? वकाटक डायनेस्टी से महेंद्र सेन। महेंद्र सेन को और क्या बोला जाता है कमेंट में बताइए। मैंने कल बताया था आपको, आर से स्टार्ट होता है, वो नाम मेरे को कमेंट में चाहिए जिसने भी क्लास कर रहे हैं उन सब लोगों को, ठीक है। इससे मालूम पड़ेगा आप लोगों को कितना याद रख पा रहे हैं चीज़ों को। अब हम लोग को ये चीज़ें कहाँ से मिलती है? गुप्ता डायनेस्टी के किंग के बारे में, जो ये फाइट हुई थी इनके बारे में, फ्रॉम द प्रयाग प्रशस्ति inscription we got the defeat that the Vyagraj was defeated we get from the प्रयाग प्रशस्ति। यहाँ 33 लाइन्स हैं, 33 लाइन्स है। इसमें 11th जो नंबर का लाइन है उसमें ये लिखा है कि जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त वॉन एंड व्यागराज लॉस्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वराहराज। द नेक्स्ट किंग वॉज वराहराज, वेरी इंपॉर्टेंट किंग। ही रूल्ड फ्रॉम 400 to 440 AD।
Here we get the maximum number of coins in the Nal Nag dynasty we get from the king Varharaj. ठीक है, the evidence of Varharaj we found from Adenga. I have told you Adenga में हम लोग को 30 प्लस कॉइन्स मिले थे, जिसमें 21 जो 29 कॉइन्स थे वो हम लोगों को वरहाराज के टाइम के मिलते हैं. ठीक है, अडेंगा में हम लोग को कॉइन्स मिलते हैं, बंच ऑफ कॉइन्स. यहाँ पे अडेंगा में तो 29 करेंसी फाउंड इन अडेंगा वर ऑफ वरहाराज, इनके मिलते हैं वरहाराज के. ठीक है, he also Varharaj is called as the real founder of नल नाग डायनेस्टी. तो आप ये भी लिख सकते हैं कि रियल फाउंडर ही बोला जाता है, क्वेश्चन में पूछ दिया तो, क्योंकि ये जो है जो इसके पहले कौन से थे, इसके पहले आपके जो किंग थे व्यागराज, ये लॉस्टेड. तो इसके बाद फिर से इस डायनेस्टी को बनाने के लिए, फिर से इस डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किसने किया, तो वरहाराज ने किया. ठीक है, वरहाराज वॉज द रियल फाउंडर. ही फाउंडेड द पर्टिकुलर डायनेस्टी फर्स्ट इन बस्तर एरिया, फर्स्ट इन बस्तर रीजन. ठीक है, एंड सबसे पहले इन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे फाउंड किया था, तो इन्होंने बस्तर में फाउंड किया था. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट इन बस्तर एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये क्वेश्चन में आता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किसने फाउंड किया था, सबसे पहले कहाँ, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ नल नाग डायनेस्टी वाज फाउंड बाय वरहाराज एंड इन द प्लेस कॉल्ड बस्तर रीजन में वरहाराज ने क्या किया था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड किया था. तो फर्स्ट इन छत्तीसगढ़ कहाँ हुआ था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन में आ सकता है, आता भी है, आ कह सकता है, आता है ये क्वेश्चन में. ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया आपको 29 कॉइन्स मिलते हैं आपको. अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ कॉइन देख रहे हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ कॉइन जब भी आपको कहीं भी हिस्टोरिकली मिलता है तो इससे जो हिस्टोरियंस हैं वो ये डेसिफर करते हैं कि देयर वाज लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन दैट पर्टिकुलर डायनेस्टी, देयर वाज वेरी प्रॉस्पेरिटी बिकॉज द नंबर ऑफ कॉइन्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम. मिनरल और जो थे, आयरन है या गोल्ड है या कॉपर, जिसके भी आपको कॉइन मिल रहे हैं, सिल्वर के, ये सारे के सारे चीज़ें इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं थी. अगर इतने सारे कॉइन आपको इतने सारे अमाउंट में एक पर्टिकुलर डायनेस्टी, एक पर्टिकुलर किंग के मिल रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत प्रॉस्पेरिटी थी. ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम में बहुत हैप्पीनेस था उस पर्टिकुलर डायनेस्टी के लोगों के अंदर, और उनका टेन्योर बहुत लॉन्ग था, क्योंकि बहुत सारे कॉइन कहीं उस टाइम पे मिंट हुए हैं, मतलब उनका टेन्योर वॉज वेरी लार्ज. तो ये सारी चीज़ें हमको समझ आती हैं जब किसी पर्टिकुलर किंग के बहुत सारे कॉइन मिलते हैं. ठीक है, और अडेंगा कौन से इलाके में, मैंने बता दिया, अडेंगा जो है आपका कुंडा गांव को ही बोला जाता है, कुंडा गांव के इलाके में. ठीक है, द नेक्स्ट किंग वी हैव टू रीड इज भावदत्त वर्मन आफ्टर Varharaj. Varharaj ruled from 400 to 440 AD. After that, from 440 to 460 AD, the ruler was Bhavdat Varman. And Bhavdat Varman को मैंने स्टोरी में आपको बताया था, उनको पता चल जाता है कि द वकाटक रूलर नरेंद्र सेन वांट्स टू किल हिम. इनको पता चल जाता है ना कि नागपुर के जो किंग थे, नागपुर में जिनका कैपिटल था, जो डायनेस्टी थी वकाटक, उसके किंग छत्तीसगढ़ में अटैक करने वाले थे, या फिर आप बोल सकते हैं टू बी प्रिसाइज कि नल नाग डायनेस्टी के किंग के ऊपर अटैक करने वाले थे. तो ही अटैक्ड हिम, इन्होंने अटैक कर दिया भावदत्त वर्मन ने, एंड ही किल्ड नरेंद्र सेन. तो यही अब स्टोरी, आपकी स्टोरी लाइन इतनी सी है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है बता दिया मैंने. अब हम लोग देखते हैं कि एविडेंस हमको कहाँ से मिलता है भावदत्त वर्मन के बारे में. तो वी गेट द एविडेंस फ्रॉम रिद्धिपुर copper plate. He was the most majestic and important king of Nal dynasty. ठीक है, the title of महाराज. और आफ्टर विनिंग, जब ये लड़ाई होती है आपकी किसकी, भावदत्त वर्मन और जो वकाटक किंग है नरेंद्र सेन, तो ये नरेंद्र सेन को हरा देते हैं. कौन, भावदत्त वर्मन. जब भावदत्त वर्मन हराते हैं तो इनको ये टाइटल ले लेते हैं क्या, भट्टारक का. तो ये जो नाम है ना, जो आप अर्थपति परम भट्टारक आप देखते हैं, वो इनके फादर का ही जो है टाइटल है. और ये जो टाइटल है भट्टारक की क्या एक्सप्लेन करता है, दिस टाइटल एक्सप्लेन दैट ही रूल्ड इंडिपेंडेंटली. ही वॉज द ओनली किंग फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड ही वॉज द फर्स्ट किंग, आप बोल सकते हैं, जिन्होंने नागपुर या फिर छत्तीसगढ़ से बाहर एक रीजनल डायनेस्टी के होने के बाद भी एक वकाटक रूलर को हरा के नागपुर में इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था, नल नाग डायनेस्टी का रूल किया था इन्होंने. ठीक है, तो ही वॉज द फर्स्ट किंग. ऑल्सो ही मेड मैनी शिव टेम्पल. तो आप बोल सकते हैं कि शैवाइट इन नेचर थे ये, शैवाइट. ही प्रेड शिवा. ठीक है, शिव को प्रे करते थे, फॉलोअर ऑफ शिवा थे, शैवाइट थे. अच्छा, ही रूल्ड
द मैक्सिमम एरिया ऑफ रूल अंडर द नल नाग डायनेस्टी वॉज एक्सपांडेड बाय भावदत्त वर्मन, ठीक है। तो नल नाग डायनेस्टी को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसका रीच जो बढ़ाए थे वो राजा कौन थे? तो द किंग वॉज आपके भावदत्त वर्मन, ठीक है। तो एरिया कौन कौन सा था उस टाइम जिन्होंने ये रूल करते थे? तो बस्तर इन्होंने रूल किया, बस्तर में तो इन्होंने स्टेब्लिश किया ही किया था ना, इनका था ही बेरार, सदर्न उड़ीसा एंड नागपुर, यही, ठीक है। नेक्स्ट इज द गोल्ड कॉइन। गोल्ड आपको क्या क्या समझ आना है? तो गोल्ड आपको नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन आपको मिलता है इनके टाइम पे, नंबर जो है एक बिस मिलते हैं, ठीक है। जो अडेंगा है वहाँ पे 29 कॉइन्स आपको मिलते हैं वरहा राज के, एक कॉइन मिलता है आपका किसका? आपको भावदत्त वर्मन का, और 2 कॉइन आपको किसके मिलेंगे इसके बाद अडेंगा में? इनके बेटे अर्थपति परम भट्टारक। तो ये 29 + 1 + 2 = 32 कॉइन्स टोटल हम लोग को मिलते हैं अडेंगा से, ठीक है। तो गोल्ड कॉइन एक मिलता है हम लोगों को कहाँ से? कोंडागांव, सरडेंगा। हिज सन वॉज, इनके दो सन थे, एक पहले थे जो एल्डेस्ट वन वॉज अर्थपति परम भट्टारक एंड द नेक्स्ट वन वॉज स्कंदवर्मन। Now let's talk about the next king in the dynasty, that was Arthapati Param Bhattarak. He was the weakest king of the dynasty, ठीक है। He ruled after the death of भावदत्त वर्मन इज फादर फ्रॉम 460 AD to 475 AD, ठीक है। इस पर्टिकुलर 15 साल के टाइम पे टेन्योर पे ये रूल करते हैं। और इसका एविडेंस हम लोग को कहाँ से मिलता है? तो हमको एविडेंस मिलता है अर्थपति परम भट्टारक के बाद में केसरी बेड़ा कॉपर प्लेट से हम लोग को इनके बारे में एविडेंस मिलता है। और दूसरा कहाँ से मिलता है हम लोग को? पांड्या पथार से मिलता है, ठीक है, इंस्क्रिप्शन से। इन 2 जगह से मिलता है हम लोग को। ही वॉज द वीकेस्ट किंग, हमने बता दिया नल नाग डायनेस्टी के वीकेस्ट किंग थे। कहीं क्वेश्चन में आता है हु वॉज द वीकेस्ट किंग, तो आपको पता होना चाहिए अर्थपति परम भट्टारक। फादर वॉज भावदत्त वर्मन, यंगर ब्रदर वॉज स्कंद वर्मन, ठीक है। सिमिलर किंग जब इनके टाइम पे पैरेलल में कौन कौन से किंग थे? तो वकाटक के इनके टाइम पे किंग थे पृथ्वी सेन, ठीक है, पृथ्वी सेन 2, ये ही लॉस्ट इट फ्रॉम हिम। ये जो पृथ्वी सेन थे, देखिए पृथ्वी सेन के जो फादर थे इनका नाम क्या था? नरेंद्र सेन को किसने किल किया था? भावदत्त वर्मन ने। तो नरेंद्र सेन जो थे भावदत्त वर्मन के कारण मारे गए। तो नरेंद्र सेन के बेटे थे पृथ्वी सेन 2। तो पृथ्वी सेन 2 वॉज हैविंग अ ग्रज। इनको हमेशा से दिमाग में था कि हिज फादर वॉज किल्ड बाय द नल नाग डायनेस्टीज रूलर, और उस टाइम पर्टिकुलरली जो किंग था वो उनका बेटा था। ये जो था नरेंद्र सेन का बेटा था, और भावदत्त वर्मन हु किल्ड नरेंद्र सेन, उनका बेटा कौन था? अर्थपति परम भट्टारक। तो पृथ्वी सेन किल्ड अर्थपति परम भट्टारक, ही अटैक टू अर्थपति परम भट्टारक एंड किल्ड हिम। और जो पुष्करी में इनका कैपिटल था, ही डिमोलिश द पुष्करी। तो इसके बाद एरिया जो है इनका बढ़ गया, और ये जो है अर्थपति परम भट्टारक लॉस्ट है, ठीक है। तो हम लोग को अर्थपति परम भट्टारक के बारे में गोल्ड कॉइन कहाँ से मिलते हैं? तो 2 गोल्ड कॉइन आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम द कोंडागांव एरिया, अडेंगा, 2 मिलते हैं, ठीक है। तो आपको अब होगा क्लियर। 32 हम लोग को अडेंगा से मिलते हैं, उसमें 29 किसके थे? 29 आपके वरहा राज के थे, एक जो था भावदत्त वर्मन, एंड 2 जो कॉइन हमको मिलते हैं वो अर्थपति परम भट्टारक के मिलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ अर्थपति परम भट्टारक आफ्टर द डेथ ऑफ अर्थपति हु वॉज किल्ड बाय पृथ्वी सेन 2, स्कंद वर्मन जो थे, he took the throne from 475 AD to 490 AD। ये भी 15 साल के लिए बनते हैं आपके। और ये हम लोग को एविडेंस कहाँ से मिलता है? ये एविडेंस हम लोगों को मिलता है पोडागर इंस्क्रिप्शन में। हम लोग को मालूम पड़ता है जब आते हैं पृथ्वी सेन 2, और ये पृथ्वी सेन 2 जो है आके पूरा पुष्करी को ख़त्म कर देते हैं, और पूरे के पूरे जो डायनेस्टी है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ही वॉज द किंग स्कंद वर्मन, वापिस से ही रीस्टेब्लिश पुष्करी, इन्होंने फिर से इस्टेब्लिश किया, एंड रीगेन्ड प्राइड एंड ग्लोरी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? वापस से इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। सो ऑल्सो इसके कारण स्कंद वर्मन को सेकेंड फाउंडर ऑफ
नल नाग डायनेस्टी भी बोला जाता है, बिकॉज एक बार खत्म होने के बाद वापस इन्होंने किया। इसमें क्वेश्चन में कई बार पूछता है इनके फादर कौन से, तो इनके भी फादर भावदत्त वर्मन ही थे जो अर्थपति परम भट्टारक के फादर थे, और इनके एल्डर ब्रदर कौन थे, अर्थपति परम भट्टारक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट रूलर ऑफ वकाटक। इन्होंने जो देवसेन और ये जो स्कंद वर्मन थे, इन्होंने देवसेन जो वकाटक रूलर थे उनको किल किया था। ठीक है, तो देवसेन वॉज डिफीटेड बाय स्कंद वर्मन। ठीक है, क्योंकि अर्थपति परम भट्टारक को पृथ्वीसेन ने मारा, उनके बेटे देवसेन को मारा स्कंद वर्मन ने। ठीक है, और कैपिटल इन्होंने बनाया, कैपिटल का फिर से रिजनरेशन पुष्करी में किया। ठीक है, ऑल्सो ही मेड वैष्णवाइट टेम्पल इन पुष्करी, विष्णु का टेम्पल बनवाया इन्होंने। ठीक है, एंड द लास्ट वन वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर किंग इज नंदन राज। अब नंदन राज के बारे में हमको क्या पढ़ना है, इनके फादर कौन थे, स्कंद वर्मन। जो स्कंद वर्मन जिन्होंने हु वाज द सेकेंड फाउंडर ऑफ नल नाग डायनेस्टी, ही वाज द फादर ऑफ द सन ऑफ स्कंद वर्मन वाज नंदन राज। ठीक है, तो फादर कौन थे, स्कंद वर्मन। इनके बारे में एक ही इंपॉर्टेंट चीज है नंदन राज के बारे में कि ही टुक एजुकेशन फ्रॉम नालंदा। तो आपको कहीं क्वेश्चन में पूछता है द किंग ऑफ नल नाग डायनेस्टी हु टुक एजुकेशन इन द नालंदा यूनिवर्सिटी, ही वॉज नंदन राज। large number of gold coin were produced at the time of Nandan Raj, and the gold coin from Durg district, कुलिया रीजन एरिया, ये जो है ये आपको नंदन राज के मिलते हैं। इसमें एविडेंस ये आपको इन्हीं के टाइम के मिलते हैं। ठीक है, नंदन राज और स्तंभ राज के टाइम के। स्तंभ राज कुलिया एरिया इज रिलेटेड टू स्तंभ राज। ठीक है, नंदन राज। द नेक्स्ट किंग वी आर गोइंग टू रीड इज बिलासतुंग रूल्ड फ्रॉम 700 to 740 AD। ही वॉज अ वैष्णवाइट, विष्णु की पूजा करते थे। As he made some Vishnu temple, a very important Vishnu temple, you can say, some not, a very important Vishnu temple was built by Bilastung. The name of the temple of 7th-8th century is Rajiv Lochan। यहाँ पे कौन सा प्रसाद दिया जाता है, इसको मैंने आपको जो डिशेज ऑफ छत्तीसगढ़ है उसमें बताया है अलग से। आप बताइए मेरे को कौन सा प्रसाद इस पर्टिकुलर टेम्पल पे दिया जाता है। राजीव लोचन टेम्पल वॉज built by Bilastung of Nal Nag dynasty in Rajim in 712 AD। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछता है। एंड द टाइप ऑफ टेम्पल स्टाइल क्या है इसका, तो पंचायतन स्टाइल है। अगर आप लोग को अलग अलग टाइप ऑफ टेम्पल, मैं आई विल मेक द चैप्टर इन आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। पंचायतन कुछ नहीं होता, एक सेंटर डेटी होती है और उनके कोने कोने में 4 अलग अलग जगह में और डेटी होती है, इसको पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल बोला जाता है। जैसे सोलंकी स्टाइल इन गुजरात, ये सारे टेम्पल जो है पंचायतन स्टाइल है। अलग अलग टाइप ऑफ टेम्पल होते हैं, नगरा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल, पंचायतन स्टाइल, तो आपको यही पता होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछ देता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द पैरेलल किंग एट द टाइम ऑफ बिलासतुंग वॉज फ्रॉम द पांडु डायनेस्टी के बाला अर्जुन जो थे आपके, कौन से, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन वॉज द पैरेलल किंग ऑफ बिलासतुंग। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछ देता है कई बार। द नेक्स्ट किंग वॉज पृथ्वी। ठीक है, तो इनके बारे में आपको एविडेंस कहां से मिलता है, एविडेंस मिलता है आपको उधर यहाँ पे आपको एविडेंस मिलता है। और यहाँ पे आपको क्या मिलता है एविडेंस कि ये जो है इसमें इस जगह पे आपको ये मिलता है कि इन्होंने गिफ्ट किया था। एविडेंस यही मिलता है आपको। ठीक है, द नेक्स्ट इज द लास्ट किंग। अब लास्ट किंग कौन से, इनके लास्ट किंग कौन से हैं, तो ये है नरेंद्र थबल। ठीक है, ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ नल नाग डायनेस्टी। अब कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं कॉइन्स के बारे में। तो गोल्ड कॉइन ऑफ नल नाग डायनेस्टी में क्या, नंदी इंस्क्राइब्ड रहते हैं। नंदी किस भगवान के सामने बैठते हैं, तो नंदी इंस्क्राइब्ड रहते हैं किसमें, नल नाग डायनेस्टी के रूलर्स के सामने। और यहाँ पे आप लोगों को कोंडागांव इलाके से काफ़ी सारे कॉइन मिलते हैं जो हमने देखे, कोंडागांव
और दूसरा हमने एक जगह देखा दुर्ग, कोंडागांव। कोंडागांव में कौन सा टू बी प्रिसाइज एरिया है? अडेंगा। अडेंगा से आपको बहुत सारे कॉइन मिलते हैं, कितने? 32 कॉइन में आपको 29 कॉइन, 2 कॉइन और 1 कॉइन। 29 कॉइन आपको मिलते हैं किससे? वरहा राज के टाइम से। वरहा राज के टाइम से 2 कॉइन आपको मिलते हैं भावदत्त वर्मन के टाइम से, और आपको एक कॉइन आपको मिलता है भावदत्त वर्मन के टाइम से, और आपको 2 कॉइन मिलते हैं अर्थपति परम भट्टारक के टाइम से, ठीक है। और फिर दुर्ग के इलाके में आपको किसके कॉइन मिलते हैं? दुर्ग के इलाके में आपको स्तंभराज के कॉइन मिलते हैं, ठीक है। कुलिया इलाके से आपको स्तंभराज इनके कॉइन मिलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉइन देख लिया, अब इंस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं, इसीलिए एक साथ मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को इंस्क्रिप्शन किसके किसके कहाँ कहाँ से मिलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए अलग से, ठीक है। इंस्क्रिप्शन, पार्डन फॉर माई हैंडराइटिंग, बहुत लिखते लिखते मेरी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। एडेंगा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ से आपको कॉइन्स मिले, सबसे पहली बात है क्या मिले? 32 कॉइन्स, ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया। सेकंड इज रिद्धिपुर, हमने पढ़ा किससे रिलेटेड है? रिद्धिपुर इंस्क्रिप्शन। रिद्धिपुर जो कॉपर प्लेट है आपका, कॉपर प्लेट भावदत्त वर्मन, ठीक है। द नेक्स्ट इज केसरी बेड़ा जो कॉपर प्लेट है, और जो पांड्या पाथर, ये जो दोनों आपके जो इंस्क्रिप्शन हैं, ये इंस्क्रिप्शन आपके अर्थपति परम भट्टारक के, ठीक है। APB लिख दिया हूं मैं, इसको पूरा लिख लीजिएगा, अर्थपति परम भट्टारक। क्वेश्चन में पूछ देता है किसके रिलेटेड ये है, ठीक है। और द नेक्स्ट वन इज पोड़ागर इंस्क्रिप्शन, तो ये आपके हैं स्कंद वर्मन। एंड द लास्ट इज राजिम इंस्क्रिप्शन। आपको पता है राजीव लोचन टेम्पल बनाया किसने? बिलास तुंग ने, तो उन्हीं के इंस्क्रिप्शन यहाँ मिलेंगे, ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है इसमें। सो आफ्टर द डाउनफॉल, ये सारे हमने, वी हैव कंप्लीटेड द सरबपुरिया डायनेस्टी, नलनाग डायनेस्टी, इसके बाद हमको सरबपुरिया पढ़ना है। तो आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ नलनाग डायनेस्टी, देयर एग्जिस्टेड 2 डिफरेंट डायनेस्टीज इन द रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। इन द साउथ कौशल जो इलाका है आपका, वहाँ पे कौन सी डायनेस्टी आती है? फिर सोम डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है 9th सेंचुरी में, ठीक है। और जो आपका बस्तर का इलाका, जो महाकांतार जो इसको बोलते हैं, दंडकारण्य बोलते हैं, वहाँ छिंदक डायनेस्टी आती है। बारसूर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, बारसूर के बहुत सारे टेम्पल, दंतेवाड़ा के टेम्पल छिंदक के किंग ने बनवाए हैं, तो ये छिंदक नाग डायनेस्टी वही है। किसके बाद आती है? तो ये भी क्वेश्चन में पूछता है। तो साउथ में सोम डायनेस्टी आती है इनके बाद, और बस्तर में छिंदक डायनेस्टी आती है, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो डू लाइक, मोटिवेशन मिलता है क्लासेस बनाने के लिए और अच्छे से रिसर्च करके आप लोगों को पढ़ाने के लिए। एंड आप शेयर करिए चैनल को जिसको भी इसकी ज़रूरत है, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।